भाई जिनको जिनको ना एमटीएस का जो मेडिकल का इशू हो रहा था कि मेडिकल का फॉर्मेट दिया नहीं है तो क्या बनवाएंगे, कैसे करवाएंगे मेडिकल। काफ़ी सारा इंक्वायरीज ग्रुप में आ रहा था, देख रहा था मैं। तो देखो, मेडिकल का मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेडिकल मैंने 2 दिन में हॉस्पिटल से बनवाया है। तो मेडिकल का क्या है कि जैसे कि आईटी वालों ने क्या किया था, इनकम टैक्स वालों ने, कि कोई फॉर्मेट नहीं दिया था उसका। ठीक है। तो एमईएस वालों को पता नहीं है, एमटीएस में जिनका एमईएस में हुआ था शायद उनका भी कुछ फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। अगर आपको फॉर्मेट मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका बताता हूँ क्या करना है आपको। अगर फॉर्मेट नहीं मिला है तो उसका बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहली बात है कि आपको जो है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट देगा वो देगा सीएमओ ही देगा। ठीक है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड डॉक्टर होता है वो सीएमओ ही होता है। तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जैसे कि मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं गया था। तो मैंने वहाँ पे जाकर बोला कि मेरे को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ आपके जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में लगता है। तो प्रोसीड्योर अप्रॉक्स लगभग सेम ही होता है। तो आपको जाना आपके हॉस्पिटल में, वहाँ पर बोलना है कि आप मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। एक टोकन मिलेगा आपको, टोकन ले लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जो कि उनका डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, उसमें भेजेंगे टेस्ट के लिए। जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि किसी और को कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करने को पड़ जाए, किसी को कम करना पड़ जाए, लेकिन वो हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो टेस्ट होता है वो उसमें सभी लगभग जो भी हेल्थी पर्सन है, 99% लोग पास हो जाते हैं। जैसे कि मेरे को दिया था उन्होंने कि एक चेस्ट का एक्सरे करने के लिए दिया था, फिर शुगर टेस्ट दिया था करने के लिए, फिर ईसीजी करने के लिए दिया था, और ब्लड प्रेशर के लिए दिया था। तो ये एक डिपार्टमेंट में हुआ था। उसके बाद उन्होंने मेरा आई टेस्ट के लिए दिया। फिर उन्होंने मेरा ईएनटी, मतलब जो ईयर नोज़ और जो थ्रोट होता है उनका उन्होंने टेस्ट किया। फिर एक सर्जरी टेस्ट होता है कि बॉडी में कहीं कोई सर्जरी तो नहीं हुई है ना, उसका टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट वहाँ पर हमें करवाना था। जैसे कि मैं गया था तो मेरे को एक दिन में, जिस दिन मैं गया उसी दिन मैंने क्या किया था कि ईएनटी का टेस्ट करवा लिया था, उन्होंने संग संग रिपोर्ट दे दिया। फिर मैं आई का टेस्ट करवाया था, 6/6 मेरा निकला वहाँ पे, तो मेरे को संग संग उन्होंने दे दिया था रिपोर्ट। उसके बाद मैं सर्जरी के लिए गया। तो सर्जरी वाले में क्या होता है कि डिफरेंट लोगों से मैंने बात किया था वहाँ पे, जो टीवी के लिए गए थे मेरे साथ, चंडीगढ़ गए थे। तो उनसे उनसे मैंने बात किया कि मेडिकल में क्या क्या हुआ था। तो डीबी में क्या होता है कि ईएनटी, और उन्होंने बताया कि ईएनटी और जो आई टेस्ट है सभी हॉस्पिटल में जैसे मेरा हुआ उनके वैसे हुआ था। लेकिन जो सर्जरी टेस्ट था ना, जो सर्जरी वहाँ पे एक सर्जरी के लिए भी बोलता है कि बॉडी में सर्जरी है कि नहीं। तो कुछ हॉस्पिटल्स में उसको चेक कर लेते हैं, वो आपका बॉडी को न्यूड करके वो चेक कर लेते हैं। और जैसे मैं गया था तो मेरा चेक नहीं हुआ था। जो डॉक्टर थे वो एक्सपीरियंस थे, उन्होंने पूछा मेरे को कि ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैंने बोला नहीं है सर ऐसा। तो क्या किया उन्होंने कि साइन करके दे दिया। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद मैं गया एक्सरे टेस्ट के लिए। तो एक्सरे में वो पूरा लंग्स का चेकअप करते हैं कि एक्सरे डालकर। तो नॉर्मली उसमें कुछ आता नहीं है, बस एक क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और उसके बाद फिर मैं गया था शुगर टेस्ट के लिए। तो शुगर टेस्ट में उन्होंने बोला कि आपका जो शुगर टेस्ट होगा वो खाली पेट हो पाएगा। तो यहाँ पर दिक्कत हो गई, मेरे को 2 दिन के अंदर मेडिकल चाहिए था, क्योंकि शनिवार रविवार सोमवार छुट्टी थी। हाँ, सोमवार तक छुट्टी थी। और सोमवार मतलब कि 20 तारीख हो रहा है और मेरे को 23 तारीख चंडीगढ़ पहुँचना है। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे इशू कि मैंने उनको बोला ऐसी ऐसी बात है, मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, मेरे को जितना जल्दी हो सके सबमिट करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल सुबह आ जाइए खाली पेट, आपका ब्लड टेस्ट कल हो जाएगा। तो सुबह सुबह मैं खाली पेट गया था ब्लड टेस्ट वहाँ पे। तो ब्लड टेस्ट वहाँ पे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ब्लड टेस्ट के लिए बहुत लंबी लाइन होती है। तो करीब मेरे आगे जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो 200 के लोग अप्रॉक्स लोग थे वहाँ पे। तो मेरे को लगा कि वो बोल भी रहे थे कि आज आपका ब्लड टेस्ट आपका करवाइएगा, तो जो रिपोर्ट है वो आपको आज नहीं मिल पाएगी। तो दिक्कत हो गई फिर। तो फिर वहाँ से मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से किसी तरह करके उनसे पूछा कि प्राइवेट हॉस्पिटल का रिपोर्ट वो अलाउड करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है कर देंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने सेम डेज ही ब्लड टेस्ट, अपना जो शुगर टेस्ट है, करवाया वहाँ पे। 3-4 घंटे उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे नहीं लगे मेरे को, 20 रुपये उन्होंने चार्ज किया टोटल मेरे को वो ब्लड टेस्ट के लिए। तो 3 घंटे में रिपोर्ट मिल गई। फिर वहाँ से मैं गया ईसीजी करवा लिया, क्योंकि ईसीजी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जब तक आपका ब्लड टेस्ट का शुगर लेवल हम नहीं देखेंगे तब तक आपका ईसीजी नहीं करेंगे। तो ईसीजी करवाने के बाद फिर मेरा ब्लड प्रेशर देखा गया। ये 2 दिन में मेरा ये सारा प्रोसीजर हुआ। उसके बाद फिर मैं फाइनली मेरे को रेफ़र किया गया कि आप सीएमओएच में जाके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो मैं सीएमओएच में गया वहाँ पे। सीएमओएच में जाने के पहले क्या होता है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट या डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे था कि एक 25 रुपये का चालान कटाना पड़ता है आपको ऑनलाइन सीएमओ के लिए। और उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपका सॉरी
सारा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ता है सीएमओ के पास। सीएमओ सारा रिपोर्ट चेक करेगा, उसके बाद वो आपको वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर देगा और उसका एक चार्ज होता है। अब यहाँ पे इशू होता है फॉर्मेट वाली इशू ये है कि जिनको फॉर्मेट ऑलरेडी मिला हुआ है, डिपार्टमेंट ने फॉर्मेट उनको दिया है, तो वो सारा जो उनका रिपोर्ट हुआ है उसके पीछे अपना फॉर्मेट को लगा देंगे। वो उसमें जो भी फिल करना है, जो आता है आप फिल कर दीजिएगा, नहीं आता आप छोड़ दीजिएगा, वो आपका स्टाफ जो है हेल्प करेगा आपका। और जिनको फॉर्मेट नहीं मिला है वो कुछ मत कीजिएगा, रिपोर्ट को नॉर्मली आप दे दीजिएगा, उनको बोलिएगा मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। वो क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका अपना एक बेड होता है। मेडिकल फिटनेस सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों में लगता है मेडिकल फिटनेस। तो उनके पास अपना एक परफॉर्मा होता है, उसमें लिखा होता है दिस इज़ द पर्सन क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम एंड दिस समथिंग जो भी होता है, एंड ही इज फाउंड टोटली फिट फॉर द ज्वाइन द सर्विस। इतना कुछ लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, उस नाम आप लिख लीजिएगा उसके ऊपर, फिर साइन मार के सीमो अपना स्टम्प मार के आपको दे देता है। तो ये जो है मेडिकल का सिंपल एक प्रोसेस है। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट हो रही है तो आप नीचे कमेंट बोलिए, मैं रिप्लाई पक्का करूँगा आपको।